ये डर है, ये तो डराएगा ही। नहीं सुलझे घर तो ये उलझाएगा ही। कदम बढ़ाने की देर है, ये एक कदम पीछे होकर के फिर एक बार और आगे आएगा ही। जो तेरे कदमों में सहमापन दिखा इसको, जो तेरे कदमों में सहमापन दिखा इसको, तो ये फिर तुझको डराएगा ही। धीरे धीरे या एकदम से जो रफ्तार दी कदमों को एक उजाले की तरह, तो ये डर अपने कदम पीछे करते जाएगा ही। डर संघर्ष का वह हिस्सा है, डर संघर्ष का वह हिस्सा है जो रोकेगा सही को। लेकिन अगर तू हिम्मत और हौसलों को संघर्ष का किस्सा बनाकर रख ले तो, अगर तू हिम्मत और हौसलों को संघर्ष का किस्सा बनाकर रख ले तो, घर पास भी आया ये डर तो वो तो भाग जाएगा ही, वो तो पछताएगा ही। डर एक जो अपना बनाया हुआ, और दूसरा वो जो दूसरों को दिखाया बताया गया हो। वो जब भी आएगा तो याद रखना, वो तो डराएगा ही। अगर मतवाला होकर आँख मिलाई तूने तो ये डर भाग जाएगा ही। तो ये डर से रिलेटेड मैंने लिखा था, तो वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जय श्री राधे, जय माँ भारती। दे दिल से मैं आपका स्वागत है। तो डर से रिलेटेड मेरा जो आर्टिकल जो मैं आपके साथ में शेयर करने का मैंने आपका जैसे बोला था, मैं शेयर कर दिया। और इसमें मैंने काफ़ी कुछ बताया, काफ़ी तो नहीं, थोड़ा बहुत बताया है कि जो डर होता है वो एक तरह का हमारे लिए रुकावट रहती है। हम सोचते हैं कि ये करते हैं तो उसमें एक डर आ जाता है कि नहीं यार ये करेंगे तो ये हो जाएगा, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस में हम ऐसे उलझ जाते हैं कि आगे स्टेप लेना है कि नहीं, ये हम डिसाइड नहीं कर पाते और हम रुक जाते हैं। तो जो डर होता है वो रोकता है, चीज़ों को होने से रोकता है। कौन सी चीज़ों को होने से रोकता है? एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जैसे बोलते हैं ना, भूत है वहाँ नहीं जाना। और इस डर को दूर कैसे करा जाता है? इस डर को दूर ऐसे किया जाता है कि जहाँ पर बताया गया है यहाँ पर भूत है, वहाँ गाइडेड फॉर्म में, अगर आप छोटे हो तो किसी के साथ में जा कर के वहाँ जाओ और इंस्पेक्शन करो, फील करो क्या है क्या नहीं है, बिना इसके कि वहाँ पर क्या हो रहा है। अब कितना आसानी से बोला मैंने, बिना डर के कि भैया वहाँ कुछ नहीं है। अंदर ये रहता है कि कुछ है कुछ है कुछ है, लेकिन जब हम जाते हैं पता करते हैं तो धीरे धीरे वो डर ख़त्म होता है कि नहीं अब यहाँ पर कुछ नहीं है, वो मेरा मन का वहम था। बाद में हम उसको वहम का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मली मैंने डर से रिलेटेड जो बताया था, जैसे हम थोड़ा सा कदम बढ़ाते हैं तो फिर वो एक कदम पीछे होकर के फिर आता है कि नहीं मैं हूँ अभी, मैं गया नहीं। जो तेरे कदमों में सहमापन दिखा इसको तो ये फिर डराएगा ही। अगर हम थोड़े सहमे से हो जाते हैं, मतलब हम उस चीज़ को बिलीव करने लग जाते हैं जो हमको रोक रहा है, तो वो फिर से हावी होता है हमारे ऊपर। तो वही चीज़ है यहाँ पर। धीरे धीरे या एकदम से जो रफ्तार दी कदमों को एक उजाले की तरह, तो एक उजाले की तरह मतलब आप इंस्पेक्ट करना चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि ये जो डर जिससे भी हमको लग रहा है, ये जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, इससे जो डर लग रहा है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस से ऐसे वैसे होने के जो चांसेस दिख रहे हैं और उससे जो डर लग रहा है, ये अगर हमने उजाले की तरह रफ्तार दी, मतलब एक पॉजिटिव वे में हम आगे बढ़े, तो ये डर अपने कदम पीछे करते जाएगा ही। तो वो जो डर होगा वो अपना कदम पीछे कर लेगा। कैसे करेगा? कि जब उजाला होता है ना, जब पॉजिटिविटी होती है, जब वो बढ़ता है तो थोड़ी रिस्ट्रिक्शन बढ़ती है, होती है, बढ़ती है, लेकिन
जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो आपको वो चीज़ें क्लियर भी होती है, साफ भी होती है, और वो ऑन द ग्राउंड होती है, प्रैक्टिकल वे में होती है। और जो डर होता है वो हमें आगे बढ़ने नहीं देता है, प्रैक्टिकलिटी को फेस करने नहीं देता है। आप हम सब यहाँ पर हैं तो एक प्रैक्टिकलिटी को फेस कर रहे हैं, और ये डर उस प्रैक्टिकलिटी को फेस ना करते हुए आपको उसी जोन में रखता है जिस जोन में आप बने हुए। जैसे गीता जी में बोला गया है, परिवर्तन संसार का नियम है। तो परिवर्तन में भी जो अच्छा परिवर्तन है उसके लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, कोई गलत बात नहीं। कई लोग बोलते हैं कि बदलना नहीं चाहिए किसी के लिए। हाँ, हम अगर अच्छे हैं तो उस अच्छाई को हमें कम नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर भी कुछ बुराई होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। कई लोग गिल्ट ले लेते हैं कि यार मुझसे वो गलती हुई थी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए। अरे ठीक है, गलतियाँ सबसे होती हैं, मुझसे हुई हैं, सबसे हुई है, मैं क्या परफेक्ट इंसान हूँ क्या? लेकिन नहीं, एक बात बता रहा हूँ कि गलतियों को लेकर के हम गिल्ट पाल लेते हैं कि यार मेरे से, यार आप सुधार सकते हैं ना, हम अपना प्रेजेंट और फ्यूचर बना सकते हैं, इस पर भी विश्वास किया जा सकता है, इसके लिए कदम बढ़ाए जा सकते हैं, और प्रॉपर वे में पूरा अच्छे से प्लान करके आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन चीज़ को इस बिलीफ को थोड़ा मरोड़ा जाता है, थोड़ा मरोड़ा ऐसा जाता है कि जो एक समाज है वो पास को लेकर के आपकी टांग खींचता है। यहाँ पर मेन चीज़ है आपका रियलाइजेशन। अगर रियलाइजेशन आपको हुआ है कि नहीं, अब मुझे इस गिल्ट से बाहर आना है, अब मुझे खुल के जीना है। खुल के जीना है मतलब गलत काम करने के लिए आपको फ्री नहीं किया जा रहा, आप फ्री हो रहे हो, मतलब जो आप गलत सहते आ रहे हो उसके अपोज में आपको खड़ा होना चाहिए। जैसे कई चीज़ें जिसमें जैसे सहने वाली बात बोली, तो ये भी एक डर है कि अगर हम नहीं सहेंगे तो ये चीज़ हो जाएगी, वो चीज़ हो जाएगी, और ये तो बहुत ही गलत होगा। तो ये जो डर बताया जाता है, जनरली ये चीज़ें अपने घर के अंदर ही होती है। घर वाले जो अथॉरिटेटिव होते हैं वो आपको बताते हैं कि आपको जीना कैसे, और बताते हैं कि आपको जीना ऐसे, और आपकी खुशी भी इसी में है। आपकी खुशी दूसरी चीज़ में भी हो सकती है, हो सकता है वो अच्छी चीज़ हो सकता है वो अच्छी चीज़ ना भी हो। तो इसमें एक गट फीलिंग बोलती है अंदर की, जो दिल बोलता है ना वो काफ़ी कुछ, क्योंकि वो देखा समझा हुआ रहता है दिल। कई बार थोड़ा नासमझी में दिल काम कर जाता है कभी कभी, लेकिन मैं दिल के लिए दिल से तो बोलता हूँ, अगर दिल से आपने किसी चीज़ में टाइम दिया है तो उसमें आपको गलत नहीं मिलेगा कुछ भी। जैसे आप किसी चीज़ को करने की इच्छा है, पेरेंट्स ने मना किया है, आप उन पेरेंट्स के सामने रखो कि नहीं है ये चीज़ मेरी वो है, मैं इसमें अच्छा करूँगा, आप मुझ पे विश्वास कर सकते हो। लेकिन पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं, ये चीज़ नहीं, तो तब थोड़ी सी दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है कि यार जब हम विश्वास दे रहे हैं, दिला रहे हैं, हमारे अपने हम पे विश्वास नहीं कर रहे, और क्या बेसिस रहता है, जनरली बेसिस जो रहता है उनकी सोच, क्योंकि उनने एक सोच बना रखी है कि ये चीज़ ठीक नहीं है। और एक दूसरा पॉइंट भी रहता है उनका निजी स्वार्थ। अब निजी स्वार्थ क्या है, क्या कि एक वो रहता है कि उनको डर रहता है कि मेरा इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाएगा अगर सामने वाला ये चीज़ करेगा और ज़्यादा ग्रो होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि माता पिता अपने बच्चे की तरक्की से वो हो रहे हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं एक ये भी रहता है कि नहीं, मेरी बात 100% सुननी चाहिए,
बच्चों को। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, बच्चों को मानना है। ये एक एटीट्यूड किसी किसी पेरेंट्स में आ जाता है, किसी किसी में रहता है, तो उनमें यही रहता है और ये चीज़ रोकती हैं। तो थोड़ा सा मैं अलग चले गया, पेरेंट्स यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। वो अपनी जगह पे जो भी है, जो आपको सही लगता है उसके लिए खड़े हो। आजकल मैं खड़ा होता हूँ, जो मुझे गलत लगता है घर के अंदर बाहर, जहाँ मुझे बोलना लगता है कि अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं यहाँ पर बोलना चाहिए, तो वहाँ बोलता हूँ। उसको मैंने नाम दिया लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। ऐसा नहीं कि हर मामले में जा रहा हूँ कहीं पे भी मुझे गलत दिख रहा है तो वहाँ पर जा कर के बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं। खुद को वैल्यू दो। खुद को वैल्यू दो मतलब जो आपकी खुद की जो सोच है बता देती है। आपकी सोच, जब आप खुद से बातें कभी करते हैं तो एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि नहीं यार ये सही है, ये गलत है, और ये चीज़ हो रही है, तो अगर हम सही हैं तो हमको वैल्यू मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिलती है, कई बार नहीं मिलती आ रही है, ठीक है, तो उसके लिए खड़ा होना पड़ता है। तो ये है कि सेल्फ लव मतलब खुद की वैल्यू, खुद को वैल्यू करना। ऐसा नहीं कि दूसरों को दरकिनार करते हुए, नहीं, दूसरों को दरकिनार नहीं करना है, लेकिन खुद को भी वैल्यू देना है कि यार ये हम में अच्छा है और हम इस पल में अच्छे से जी सकते हैं, इस पल को अच्छे से रह सकते हैं, इस पल में अच्छे से रह सकते हैं। जो हमें अच्छा लगता है हम वो चीज़ कर सकते हैं। अब अच्छा गलत चीज़ भी लग सकती है, तो यहाँ पर भी एक वो रहता है ना, माइंडसेट रहता है। जैसे एक बोला जाता है कि मैच्योरिटी के हिसाब से, मेरे वीडियोस में आपको थोड़ी मैच्योरिटी कम दिखाई देगी, लेकिन मैच्योरिटी रहती है वैसे। लेकिन कई लोगों को लग सकता है कि यार कि इमेच्योर वे में बात करता है। कई लोग की ख्वाहिश होती है कि वो बच्चे बन जाए, और मेरे अंदर वो क्वालिटी है। मुझे लगता है कि मैं बच्चे जैसा बिहेव करता हूँ कभी कभी, और वो बाय चॉइस करता हूँ, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो बिंदास होते हैं, अच्छी चीज़ को अच्छे देखते हैं, बुरी चीज़ को बुरा देखते हैं, उस पर वैसे रिएक्ट करते हैं। और एक मतलब बहुत ही अच्छा बच्चे मतलब। लेकिन वही बात है कि आज की परिस्थिति को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है कि कोरोना का भी समय है, और हमारे मतलब तनाव बढ़ रहा है। तनाव शब्द नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि हमारे आपस में जो रिश्ते हैं, जो उसमें जो मेजर रिश्ते मतलब हमारे घर परिवार के मेजर रिश्ते हैं, उसमें कहीं ना कहीं उठा पटक चल रही है। और उसमें मैं यही बोलूँगा कि आप भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो। और आप कहीं दुखी हो रहे हो किसी चीज़ से, तो उसके लिए अपनी बात रखो और उसको क्लैरिटी के साथ में उसको मतलब एक रुकावट नहीं मत बनने दो। बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें मैं बोल दिया, मैंने बोल दी, लेकिन जब ओरिजिनल प्रैक्टिस में जाते हैं ना तो ये टाइम लेता है। से वीडियो तो थोड़े समय में बन जाता है, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, ये तो फटाक से बन जाता है। ये डी दिल से मेरा यही है कि मैं आपके साथ में एक्सपीरियंस शेयर करूं। तो मेरा एक्सपीरियंस यही है कि जब टाइम लंबा होता है और जो सेइंग्स रहती है, जैसे मैं आपके साथ में अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ और उसमें आपके साथ शेयर कर रहा है कि डर से कैसे डील करना है। आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है इन चीज़ों को लेकर के कुछ आपका कुछ नए डायमेंशन में आप जाओ और वहाँ से आपको मिले रास्ते। मैं एक माध्यम हो सकता हूँ कि आपको उस पॉइंट तक आपको लेके जाऊँ जहाँ पर आपका सॉल्यूशन मिल सके। आपके सॉल्यूशन आपके आसपास हैं, और आप खुद से बात करेंगे तो आपको उससे सॉल्यूशन मिल जाएंगे।
कि अ, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इस डर से मुझे कैसे डील करना है, कैसा डिसीज़न लेना है। इस डिसीज़न से आगे के जो भी हैं वो मेरे अपने हैं, मेरा अपना रहेगा। जो भी उसका फाइनल आउटकम रहेगा वो मेरा अपना रहेगा। और मेन चीज़ डर जो रहता है ना, वो समाज का और जो अपनों का, अपने वाले एक वो भी रहता है कि अपने वाले क्या है कि इमेज मैप करके रखते हैं अपनी, कि यार अगर हम शुरुआत से मानते आए हैं तो कहना मानते आए हैं तो कहना ही मानेगा ये, और अगर आपने कहना नहीं माना तो फिर उनके फ्रेम से वो हटेगा और वो दूसरी चीज़ आपको देंगे, दूसरी चीज़ से रिलेट करेंगे आपको। जैसे ये ज़िद्दी है, ये बात नहीं मानता है, ये भी चीज़ होती है। लेकिन वही चीज़ है ना कि सब अपने आप को एक टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाती चीज़ें कई बार, जाने अनजाने। कई लोग अपने जो रहते हैं वो अनजाने में टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाते हैं। तो उसके लिए बस यही है कि सेल्फ रियलाइजेशन जब होता है हमको, तो वो चीज़ें पता चलती हैं, और वो तो हम अपने लिए भी थोड़ा आवाज़ उठाते हैं, थोड़ा स्टैंड लेते हैं, और इस जो डर होता है हमारा उससे डील करते हैं। मैं अपने डर से डील कर रहा हूँ, आप अपने डर से डील करो। रास्ते आपके अपने आपको दिखेंगे, मेरे मैं देख रहा हूँ। ये मैंने लिख तो दिया कि न कि ये ऐसा वो वैसा, लेकिन जब करने की बारी आती है तब दिक्कत होती है। कैसे दिक्कत होती है? जो रियलिटी जो होती है वो थोड़ा मेंटल लेवल पर थोड़ा हैवी रहती है। ये जो वीडियोस हैं हम देखते हैं, थोड़ी समय तक हमको हेल्प करते हैं, लेकिन उसके बाद में एक पॉइंट ऐसा आता है कि यार ये सब नकली है। वीडियो में जो बताया जाता है वो सही भी होता है कि नहीं, अरे ये सब बकवास है। संदीप माहेश्वरी को आप सुन लेंगे, विवेक बिंद्रा को सुन लेंगे, एक समय ऐसा लगेगा कि नहीं यार ये तो सिर्फ अपना दुकानदारी चला रहे हैं, अपनी अपनी बात करके निकल जाते हैं। लेकिन वही बात है ना कि हमारी लाइफ हर एक इंडिविजुअल की लाइफ उस इंडिविजुअल की होती है। जैसे मेरी लाइफ मेरी है, आपकी लाइफ आपकी है, और हर एक को अपने एक्सपीरियंस मिल रहे होते हैं। उससे कैसे निकलना है, एक जीस्ट मिलता है, एक थोड़ा एसेंस मिलता है कि आपको बाहर कैसे निकलना है, और उसमें डिसीज़न आपको लेने पड़ते हैं। और उस डिसीज़न में हम वही चीज़ है, एक कंफर्ट जोन वाला। अब ये कंफर्ट जोन बोल दिया तो कई लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि कंफर्ट जोन में नहीं है, इसमें भी बहुत चैलेंज है। बिल्कुल सही, वो कंफर्ट जोन के अपने चैलेंजेस होते हैं, और जो चेंज वाली सिचुएशन होती है, एक चैलेंज वाली सिचुएशन होती है, उसके अपने अनकम्फर्ट्स होते हैं। कंफर्ट जोन के भी कुछ अनकम्फर्ट्स होते हैं, और चैलेंज वाली चीज़ों के भी कुछ अनकम्फर्ट्स होते हैं। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जो आपको ट्रिगर करती हैं। क्योंकि अगर लाइफ बिल्कुल फ्लैट रहे, बिल्कुल मोनोटोनस रहे, तो वो थोड़ा वो हम डेवलप नहीं हो पाएंगे। मतलब हमको एक लेवल अप होना है, फिर दूसरे लेवल पे, तीसरे लेवल पे। हाँ, ये है कि ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। कई बार हम गलत को सही मान करके चल लेते हैं, लेकिन बाद में उस गलत को सही करने के लिए हम ये सोचते हैं कि नहीं यार अब ये सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कोशिश करेंगे तो वो भी होगा। लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ में फेस करते हैं तो बार बार यही लगता है कि नहीं यार अब ठीक नहीं होगा, टाइम निकल गया। अरे कर सकते हैं, ट्राई करना पड़ता है, वो विज़न लेना पड़ता है, उस विज़न के साथ में चलना पड़ता है।
मैं चल रहा हूँ तो मेरे को दोनों तरह के विचार आते हैं। दोनों तरह के मतलब जैसे पॉजिटिव और एक मेरे लिए जो गलत होते हैं वो भी विचार आते हैं कि यार ये पॉजिटिव है, हम ऐसा करेंगे तो ये चीज़ अच्छी हो जाएगी, वो चीज़ अच्छी। लेकिन एक्चुअल में जाते हैं तो कई बार वर्कआउट नहीं होती है, तो वो चीज़ डील करने में बहुत थोड़ा दिक्कत होती है। और सोचते हैं कि जो यार जो पुराना डरा चल रहा है चलना दो। फिर थोड़ी देर में बाद लगता है कि नहीं यार, इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि चेंज इनएविटेबल है। एक गीता जी में एक बात बोलते हैं कि अर्जुन, तू जो अभी बोल रहा है, पंडितों से वचन तो कह रहा है कि हमें अपने चाचा बाबा गुरु मामा वही पौत्र ससुर साले इन सब के विरुद्ध कोई हथियार नहीं उठाने चाहिए। लेकिन जब तू बेबस होकर के आगे तेरे को बेबस होकर के ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, क्योंकि तू क्षत्रिय है। क्षत्रिय मतलब तेरा नेचर वैसा है, उस तरह का। और तू उस तरह से बेबस होकर के वो वही चीज़ करेगा जो अभी तुझे अपने धर्म समझ के करना चाहिए। जो सही लगता है उसके लिए आगे बढ़ो और अपनी बात रखो, अपने सास को और साथ से मिलाओ। तो ये था डर से रिलेटेड। तो वही बात है कि अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान यही बोलते हैं कि जो तू अभी बेबस होकर कर रहा है कि नहीं मुझे इनके ऊपर हथियार नहीं उठाना है, मेरे को शस्त्र नहीं चलाना है मेरे अपनों पर, लेकिन वो आगे चल कर के बेबसी से करना पड़ेगा तो वो ठीक रहेगा। यहाँ पर पूरे जिम्मेदारी के साथ, धर्म के साथ, अच्छे उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए और वही करना चाहिए जो हमें अच्छा लगता है, सही लगता है। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए, क्योंकि ये सही गलत का जो फेर होता है ना, ये हमें ट्रिगर करता है कि यार ये सही है, ये समाज के हिसाब से गलत है। समाज के हिसाब से कई चीज़ें सही भी होती है और वो सही होते हुए भी गलत होती है। जैसे समाज आप ग्रो करते हैं तो आपकी टांग भी खींचता है और आपको बढ़ावा भी देता है, पीठ पीछे बात भी करता है, उल्टी बात भी करता है, और सामने आते हैं तो सपोर्ट भी करता है। अगर आप खुल करके स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे सीधे आप उनसे डील करते हैं, और ये डीलिंग जैसे मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला, तो कहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है और कहीं पे अब हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड की ज़रूरत नहीं होती है। ये आप सिचुएशन के हिसाब से पता चल जाता है आपको कहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है। तो ये चीज़ हमें प्रैक्टिस करना चाहिए और आपको अपना देखना चाहिए, आपको अपना रास्ते निकालना चाहिए। जो आपको ठीक लगता है उसके लिए रास्ते आपको निकालना है। मुझे जो ठीक लगता है उसके लिए रास्ते मुझे निकालना है। प्रैक्टिकलिटी ये है कि उन रास्ते निकालने के चक्कर में हम कई बार जैसे बोलते हैं ना, जैसे मैं मेरी बात करूँ तो काफ़ी अकेलापन लगता है। तो अकेलापन हमको किसी पॉइंट पे किसी अपने का साथ नहीं मिलता है तो दिक्कत होती है। वो चीज़ हमारी पॉजिटिविटी पे अफेक्ट डालती है, लेकिन उससे मैं डील कर रहा हूँ। और इससे डील करने का तरीका यही है कि खुश रहो। खुश रहो। खुश कैसे रह सकते हैं कि यार चलो ये इमोशंस मेरे को थोड़ा सा अफेक्ट कर रहे हैं और अफेक्ट कर रहे होते हैं इंटरनली, तो जो हम अच्छा खा सकते हैं, पी सकते हैं, एक अच्छा आसपास के साथ में जो इन्वायरमेंट है उससे अच्छी तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, तो जैसे गाय के साथ में जो
पशु पक्षी है, नेचर है, उनके साथ कनेक्ट हो करके थोड़ी बातें भी हो सकती हैं। मैं नेचर से थोड़ा बातें करता हूँ कि क्या क्या नहीं, क्योंकि हो सकता है समाज के किसी व्यक्ति से आप बात करो तो हो सकता है वो आपको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें दें, लेकिन जब आप खुद से बात करते हो, जब नेचर से कनेक्ट होते हो, तो आपके अंदर से वो बातें निकलती हैं। कई लोग बोलते हैं कि ये पागल हो गया है, ये नेचर से कनेक्ट होने की बात कर रहा है, मतलब नेचर से पक्षियों से बात करने की सोच रहा है। एक वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वाला काम चलता है वहाँ पर। वो आप उन पक्षियों से बात नहीं कर रहे होते हैं, वो आप खुद से बातें करते रहते हो। वो एक माध्यम होते हैं, और वो एक ऐसे माध्यम होते हैं जो निष्कलंक होते हैं, जो मतलब आपके आपका साथ देने के लिए होते हैं। वो आपका कुछ लेके नहीं जाएंगे। आप मतलब आप जब कनेक्ट हो गए ना, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, जैसे पक्षी हैं, वो अपना उड़ रहे हैं, खा रहे। कुछ पशु जो रहते हैं, जैसे आसपास में गाय वाय भी हुई तो गाय भी सींग मार देती है। मैंने 3 बार सींग खाए गाय के, लेकिन ये सब बेकार नहीं लगा। बेकार नहीं लगा मतलब वैसे कोई मार देता है गलत इंटेंशन से, कुछ जैसे कि तू ऐसा वो वैसा, और मार दिया। गाय ऐसा नहीं, उसको लगा कि खतरा है तो उसने मार दिया, सिंपल। और मैं रास्ते में बैठा हुआ, तीनों बार में मैं रास्ते में बैठा हुआ था, और गाय आई, उन्होंने सींग से चलो भैया हटो सामने से इस हिसाब से मेरे को उड़ा दिया 3 बार। तीनों बार मतलब दर्द हुआ, अरे दर्द हुआ, गाय ने मार दिया। अगली बार वही काम नहीं करना है तो ऐसा नहीं है, मैं काम छोड़ता नहीं हूँ, लगती करती है, ठीक है, हो गया। फिर से मैं साइकिल से गिरा, कितनी बार गिरा मैं, लेकिन साइकिल सीखना नहीं छोड़ी, और अच्छा लगता था। कई एक्सीडेंट हो जाता था, घर आकर के पट्टी करवा लेता था दीदी से कि दीदी पट्टी कर दो, तो दीदी पट्टी कर दो, उनको पट्टी करना अच्छा लगता था। तो वो चलो ये तो बात अलग हो गई। तो वही बात है कि अभी समय ऐसा ही चल रहा है जहाँ पर सेल्फ वर्थ और सेल्फ लव बहुत इम्पोर्टेंट है। दोनों को साथ में ले कर के जो हम अच्छा कर सकते हैं उस पर फोकस करना चाहिए, और निराशावादी सोच आएगी, लेकिन हम पॉजिटिव कैसे रहें ये हमको देखना है। वीडियो बना रहा हूँ तब मैं भी मतलब बहुत, मैंने काफ़ी समय पहले बोला था कि मैं डर से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, और मैंने ये चीज़ लिख भी ली थी, लेकिन मैं खुद ही थोड़ा सा लो फील कर रहा था। तो मैंने सोचा कैसे आपको कैसे एक्सप्लेन करूँगा कि भाई ये तो डर से रिलेटेड वीडियो बता रहा है, और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि ये डर है, ये तो डर आएगा ही, लेकिन एक कदम बढ़ाए एक उजाले की तरह, तो ये डर पीछे पछताएगा ही। तो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जिस चीज़ को आप पॉजिटिव चीज़ को आप वैल्यू करोगे तो पॉजिटिव बढ़ती है, लेकिन जो आपका जो डिप्रेस करने वाली चीज़ है, लो फील करने वाली चीज़ है, वो आनी होगी तो आएगी, वो आएगी। वही चीज़ है कि ये इसका कोई शॉर्ट फार्मूला नहीं है कि इस डर से कैसे डील करना, लेकिन हाँ ये है कि रास्ते खोजेंगे तो मिलेंगे। बस यही सोच के साथ में मुझे ये सोच थोड़ी सी लगी कि ये सोच वर्कआउट कर सकती है
कि हम रास्ते निकालेंगे तो रास्ते निकलेंगे। मेरे कई चीज़ों में रास्ते नहीं निकले, कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक वो भी रहता है कि एक खुद के लिए और जो हम लोगों के साथ में भी रहते हैं, लोगों के साथ में मतलब अपनों के साथ, जिन्हें हम अपना समझते भी हैं। एक फ्रेंड सर्कल में भी कई लोगों के साथ में हम जिसे अपना समझते हैं तो उनसे हम खुल के बात करते हैं। तो थोड़ा सा अपने पॉइंट ऑफ व्यू का वो नहीं हो पाना, और मतलब वो नहीं हो पाना मतलब क्या कि उस पर सपोर्ट नहीं मिल पाना। लगता है कि नहीं यार ये चीज़ है ठीक है, लेकिन सामने वाले से अपने को सपोर्ट, मैं यहाँ पर सामने वाले को सही गलत के उसमें नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि आपको लगता है अंदर से और फिर भी आप सजेशन ले रहे हो, और उसमें आपको उस सजेशन, उस चीज़ के हिसाब से आपको लगता है कि नहीं यार ये चीज़ है नहीं वर्कआउट हो रही, तो तब थोड़ा सा लगता है कि नहीं यार। और सबका अपने अपने एक्सपीरियंस रहते हैं, मेरे अपने एक्सपीरियंस है, आपके अपने एक्सपीरियंस रहेंगे। यही चीज़ होती है, इसी को बोलते हैं स्पेस। आप अपने एक्सपीरियंस से आप अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हो, मैं अपने एक्सपीरियंस से अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। थोड़ा सा समय ख़राब है, उसको कैसे डील करना है, रास्ते निकालिए, आप भी निकालिए, मैं भी निकाल रहा हूँ। इसमें उलझ जाऊँगा मैं, ये लूप बन गया है, वापस मैं रिपीट करने लगा हूँ। तो फिर आऊँगा अपने नए वीडियो के साथ में। ये एक्सपीरियंस था, कैसा लगा बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, और नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कीजिएगा। तो चलिए, मेरा एक और वीडियो है जिसमें मैंने हिम्मत की बात करी है, तो उन्हीं लाइनों के साथ में मैं अपना वीडियो एंड कर रहा हूँ। है हिम्मत तो दिखा हौसला, वरना तू खाक हो जा। लेकिन ये भी तू याद रख कि हिम्मत वाले भी खाक होते हैं। तो इसलिए हौसला जगा, हिम्मत बढ़ा, और खा के नशी होने से पहले सार्थकता का एक लिबास पहना। है हिम्मत तो दिखा हौसला। जय श्री राधे, जय माँ भारती।